हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस अभी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है जो कि एसएससी जेई 2020 के लिए है। आप सबको पता ही होगा एसएससी जेई 2020 का प्री यानी कि टायर ऑन का एग्जामिनेशन 22 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी जोन का एडमिट भी आ चुका है, जैसे ईस्टर्न जोन का तो ऑलरेडी एडमिट आ चुका है, आज के डेट में उन्होंने अपलोड किया है। तो आप लोग जो है उसका ऑफिशियल वेबसाइट में, मतलब ईस्टर्न जोन का ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका एडमिट आया है या नहीं। मतलब ईस्टर्न जोन का एडमिट आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए देखिए, एग्जामिनेशन से पहले एसएससी ने चलो कम से कम टेंटेटिव वैकेंसी जारी किया है, लेकिन बहुत बैड न्यूज़ है, कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ बैड न्यूज़ भी है। पहले तो यहाँ पर देखिए हेडिंग पर टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2020। अब पहले आपको दिखाना चाहूँगा टोटल वैकेंसी कितना है, उसके बाद मैं हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँगा। देखिए वैकेंसी जो है 785 वैकेंसी है। भाई चल क्या रहा है पता नहीं। आपको 2018 की बात अगर करूं, 2018 में 1850 के आसपास वैकेंसी था फाइनल वैकेंसी। अब अगर इसको देखेंगे भाई 2018 से अगर कंपेयर करेंगे, आधा भी वैकेंसी नहीं है। इसका आधा भी अगर होता तब भी 900 प्लस वैकेंसी होता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 700 के आसपास, 800 भी नहीं है आपका वैकेंसी। अब 2019 की हालत दिखाता हूँ आपको एक बार, चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं। 2019 की बात अगर करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 2019 की, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी जो है 887 यानी कि 900 के आसपास वैकेंसी था। तो चलो कम से कम 2019 में हम लोग उम्मीद करते हैं कि 100 वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगा फाइनल वैकेंसी तक, और आपका 1000 के आसपास वैकेंसी हो जाएगा। चलो इसको भी जो हम लोग ने सोचा था कि 2018 में ज़्यादा वैकेंसी होने के कारण 2019 में वैकेंसी कम आया। लेकिन जो बात पहले से मैं बोलते आ रहा था कि जो 2018 में वैकेंसी ज़्यादा आने के कारण यही था कि आपका इलेक्शन था। अब बच्चे जाए तो किस चीज़ का प्रिपरेशन करे, जो इंजीनियर स्टूडेंट्स है वो किस चीज़ का प्रिपरेशन करेगा। एक तो आईएएस में जो वैकेंसी होता था आपका रेलवे में, वो आपने हटा दिया। पीएसयू जो गेट के थ्रू सिलेक्शन होता था, काफ़ी पीएसयू को आप जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। इसके वजह से पीएसयू का डिमांड जो है दिन भर दिन स्टूडेंट जो है ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। अब उसके बाद एसएससी जेई एक ऑप्शन था बच्चे के पास, वो भी आप जो है दिन भर दिन डिक्रीज कर रहे हैं। 500-600 के आसपास वैकेंसी आना स्टार्ट हो गया है। अब यही देखना था अगर इंजीनियर को, तो भाई 10 लाख 15 लाख खर्चा करके बीटेक क्यों करेगा स्टूडेंट। मुझे जहाँ तक पता है, मुझे पूरा डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन जितना मेरा आइडिया है कि लगभग 8 से 10 लाख के आसपास जो है हर साल ऑल ओवर इंडिया में बीटेक इंजीनियर क्वालिफाइड होते हैं, मतलब पास आउट होते हैं। डिप्लोमा को मैं छोड़ ही देता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं 8 लाख प्लस स्टूडेंट। तो भाई इतना स्टूडेंट के लिए अगर इतना कम गवर्नमेंट जॉब आएगा तो मतलब गवर्नमेंट जॉब इंजीनियर के लिए ख़त्म ही हो रहा है। तो अगर जो जॉब है वो भी आपका सिर्फ और सिर्फ सिविल के लिए है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें, चलिए आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का वैकेंसी भी दिखाता हूँ। भाई इतना कम कभी हम लोग ने उम्मीद नहीं किया था कि इतना कम वैकेंसी आएगा। अब चलिए एक गुड न्यूज़ पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा। देखिए गुड न्यूज़ जो है, सीपीडब्ल्यूडी में 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर लिखा था कलर ब्लाइंडनेस पर्सन एलिजिबल नहीं है। तो मैंने आरटीआई लगाया था और आरटीआई का कॉपी जो है मैंने वीडियो के थ्रू अपलोड किया था, और मैंने बताया था कि भाई एलिजिबल है, ये एसएससी का गलती है। एसएससी ने जो है गलती से उन्होंने नो लिख दिया, लेकिन एसएससी को ये सुधार लेना चाहिए, क्योंकि भाई ये बच्चे के जो है फ्यूचर की सवाल है। मान लीजिए कोई कलर ब्लाइंडनेस पर्सन है, वो उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दिया इसके वजह से कि चलो भाई मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, मैं क्यों प्रिपरेशन करूँ। तो ये एसएससी को समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझेगा। चलिए मैं इतना बोल देता हूँ कभी कभी, क्योंकि मन में जो गुस्सा होता है मैं बोल देता हूँ। चलिए डिपार्टमेंट वाइज आपको वैकेंसी दिखाता हूँ। बीआरओ में उम्मीद था कि हाँ इस बार वैकेंसी कम आएगा, क्योंकि 2018 में अच्छा खासा वैकेंसी आया है। लगभग 800 प्लस वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ बीआरओ में है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। 75 वैकेंसी मतलब बहुत कम वैकेंसी, जो कि हर साल जैसे 2019 में भी अगर देखेंगे 400 प्लस वैकेंसी है, लेकिन इस बार जो है 2020 में वैकेंसी बहुत कम दिया गया है बीआरओ में, इसीलिए वैकेंसी कम आया है। सेंट्रल ऑर्डर कमीशन में जो हर साल होता है मैकेनिकल का, देखिए भाई 13 वैकेंसी रह गया है। अब सिविल की बात करें तो भाई 64। अब ये सब डिपार्टमेंट क्यों डालते हैं मुझे पता नहीं, 1-2 वैकेंसी चलो जाने दीजिए। चलो सीपीडब्ल्यू में कम से कम एक वैकेंसी अच्छा खासा आया है, जो कि अच्छा खासा मतलब अगर कंपेयर करें तो ऐसा नहीं कि अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि सीपीडब्ल्यू में भी पहले आपका कभी कभी जो है 300 प्लस वैकेंसी आता था 2014-2015 में। अब जब से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब से गवर्नमेंट वगैरह आया है तब से आपको हालत पता है कि कितना वैकेंसी आपका डिक्रीज हो रहा है। वैकेंसी आप देख सकते हैं 114 वैकेंसी जो सिविल के लिए है, और इलेक्ट्रिकल के लिए है 76।
उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर 1-2 वैकेंसी करके क्या होगा मुझे मालूम नहीं, 1-2 वैकेंसी आप लोग क्यों रखते हैं। उसके बाद अगर एमईएस की बात करें, जो लोग सोच रहे थे कि भाई एमईएस हट गया है, एमईएस का वैकेंसी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए एमईएस का वैकेंसी 271 वैकेंसी आया है, ये भी एक गुड न्यूज़ है। कम से कम एमईएस में वैकेंसी आया है 271 सिविल के लिए। और अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो उसके लिए है आपका 163। अब टोटल वैकेंसी अगर हम लोग करेंगे तो भाई अगर आप जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ पर 13 वैकेंसी आपका मैकेनिकल के लिए है, 13 हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए एक, यहाँ पर आपका टोटल 14 हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर ऐड करें 76 को अगर 14 से ऐड करें तो भाई 90 होता है। 90 के बाद अगर ये 5 करें तो 95। उसके बाद जो है 163 अगर ऐड करेंगे तो लगभग आपका 163 और 95 आपका होता है अगर ऑन 268 और उसके बाद जो है एक वैकेंसी यहाँ पर, मतलब 269 वैकेंसी आपका जो है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में है। बाकी रिमेनिंग जो वैकेंसी है वो आपका सिविल में है, लगभग 600 प्लस वैकेंसी सिविल में है। अब चलिए यही दिन आपके लिए रह गया था कि इतना कम वैकेंसी आपको देखने को मिला था। चलिए इसी में आपको काम चलाना पड़ेगा। आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ऐसा मत सोचना कि चलो वैकेंसी आने के कारण जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा। भाई कंपटीशन जो भी है, जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिमोटिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो वैकेंसी को आप जाने दीजिए। कट ऑफ जो है आपका 120 130 ऐसे ही कट ऑफ रहेगा, तो इस बारे में मत सोचिए कि वैकेंसी कम आया है। उम्मीद करेंगे कि चलो कम से कम 200 या 250 वैकेंसी जो है फाइनल वैकेंसी में ऐड हो जाएगा, और जो है आपका 1000 प्लस अगर हो जाएगा 2020 में भी, तब भी बहुत अच्छा है। क्योंकि 2018 में बीआरओ में काफ़ी स्टूडेंट जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, वो सब वैकेंसी 2020 में आने की चांसेस से। आपका सीपीडब्ल्यू में भी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे है जहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी का असिस्टेंट इंजीनियर निकल गया, या किसी का आपका दूसरे जगह पर अच्छी जगह पर जॉब लग गया, तो तब वो लोग जेई पर ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो वैकेंसी आप लोगों के 2020 में ऐड हो जाएंगे। और अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें तो देखिए 320 जो वैकेंसी है वो है आपका जनरल में। ईडब्ल्यूएस में चलिए 76, यानी कि मतलब 10% का जो क्राइटेरिया है यहाँ पर फॉलो किया गया है, लेकिन एक्चुअली 78 होना चाहिए था, लेकिन 76 उन्होंने रखा है। उसके बाद 215 है ओबीसी की, 59 है आपका एसटी की, और एससी की है 113, और आपका यहाँ पर देख सकते हैं ओएच का है 14 और एचएच का है आपका 11। तो इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। जो वैकेंसी है इसी में आपको जो है अभी खुश होना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिए कि कहाँ पर आपका कितना वैकेंसी है। तो एक चलो गुड न्यूज़ है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, और एक गुड न्यूज़ है आपका कि चलो एमईएस में वैकेंसी आया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कम वैकेंसी आया है, और इसका पीडीएफ का लिंक जो है मैं आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। आप लोग जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जुड़ जाइएगा, ताकि आपका हर एक अपडेट आपको वहाँ पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एसएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।